डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर 2 द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का अध्ययन करेंगे। इसके राइटर स्वयं नेल्सन मंडेला जी ही हैं और ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट रहे हैं और इन्होंने जो है रंग भेद के खिलाफ लड़ने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये उनकी एक आत्मकथा है और उसी ऑटोबायोग्राफी में से ये कुछ हिस्सा इसमें लिया गया है और इसको मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 10th में डोन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह चमकीली और साफ थी। For the past few days, I had been pleasantly visaged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. मैं पिछले कुछ दिनों से अपने उच्च पदाधिकारियों और विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था जो इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन से पहले आकर मुझे अपना सम्मान व्यक्त करने आ रही थी। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और यह इनॉग्रेशन और यह उद्घाटन समारोह साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ यहाँ पर जुटने वाली थी। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater और यह समारोह amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। यह समारोह प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाई गई एक सुंदर सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर की एक एम्पी थिएटर यानी कि खुली रंगशाला में हुआ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमिटी। और दशकों से, फॉर डिकेड्स दशकों से, डिकेड्स मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ओल्ड यानी कि 10 साल के समय को हम डिकेड्स कहते हैं, दशक। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। पिछले दशकों से यह जो है गोरे लोगों का इस पर आधिपत्य रहा था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रशियल गवर्नमेंट। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक अजातीय यानी कि रशियल यानी कि अजातीय सरकार की स्थापना के लिए इकट्ठे हुए अलग प्रकार के लोगों का एक इंद्रधनुषीय दृश्य था। यानी कि अब इस समय साउथ अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो चुकी थी, रंग भेद की नीति फिनिश हो चुकी थी, इसलिए अब काले गोरे का कोई भेद नहीं रहा था। साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग निवास करते थे, आज भी करते हैं, गोरे और काले। जो गोरे लोग होते हैं वो क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, और जो काले लोग होते हैं वो नीग्रो होते हैं। तो ये जो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे वो भी नीग्रो थे। ऐसे ही ये नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट रहे थे ये भी ब्लैक यानी कि नीग्रो थे। तो सब शुरुआत में जब ईसाइयों का राज था, क्रिश्चियंस का साउथ अफ्रीका पर शासन था, तब ये काले लोगों को यानी कि नीग्रे लोगों से बहुत घृणा करते थे और उसी के लिए नेल्सन मंडेला जी ने एक उनके खिलाफ ये आंदोलन खड़ा किया। अब नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। और उस प्यारे से पतझड़ के दिन मैं पूरे दिन अपनी बेटी जेनानी के साथ रहा। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट sworn in
एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले द्वितीय डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। देन थाबो मबेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थाबो मबेकी ने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और जब मेरी बारी आई तो मैंने प्रतिज्ञा ली, आई प्लेज्ड मैंने प्रतिज्ञा ली, टू ओबे मानने की, द अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के पालन करने की, संविधान को मानने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने गणतंत्र, अपने गणराज्य और इसकी प्रजा के प्रति अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, वहाँ एकत्रित हुई मेहमानों की भीड़ को देखकर और संसार जो देख रहा था, पूरे विश्व को, आई सेड मैंने कहा, यानी कि मैंने उन्हें संबोधित किया। कैसे संबोधित किया? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब अपनी उपस्थिति के द्वारा नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता की आशा और शान को सुनिश्चित करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। और इस असाधारण मानवीय आपदा यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, इस असाधारण मानवीय आपदा जो इतने लंबे समय बाद फिनिश हुई है, समाप्त हुई है, के अनुभव से निकलकर एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट टू सो लॉन्ग एगो, हम जो थोड़े समय पहले have today been given the rare privilege to be lost to the nations of the world on our own soil, यानी कि हम जो कुछ समय पहले रंग भेद से पीड़ित थे, वे आज अपनी स्वयं की भूमि पर विश्व के राष्ट्रों की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country, or what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम धन्यवाद करते हैं उन अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो हमारे देश के लोगों के साथ इस आयोजन में शामिल हुए, और यह उन्हीं की न्याय, शांति और मानवीय शान की एक साझी जीत है, कॉमन विक्ट्री है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हालांकि हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति तो प्राप्त कर ली है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। और हम प्रतिज्ञा करते हैं अपने आप को, हमारे लोगों को गरीबी, अधिकारों की हनन की पीड़ा, लिंग, अन्य भेदभावों से स्वतंत्र कराने की हम प्रतिज्ञा करते हैं। वी हैव नेवर एंड नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी नहीं और फिर से कभी नहीं ऐसा होगा, यानी कि इस धरती पर, इस सुंदर जमीन पर फिर से इस तरह का अत्याचार, इस तरह का शोषण यहाँ की जनता कभी अनुभव नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement, यानी कि यह सूर्य
यह सूर्य जो दुर्लभ मानवीय उपलब्धियों का चमकता हुआ सूर्य है, यह अब कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को राज्य करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका को आशीर्वाद ईश्वर प्रदान करे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। नेक्स्ट, a few minutes later we all lifted our eyes in awe as spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ देर बाद जब अफ्रीका के जेट, विमान, हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहक विमान संपूर्ण संगठन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गड़गड़ाहट करते हुए गुजरे, तो हम सभी ने अपनी श्रद्धायुक्त नज़रें उस रंगीन और प्रभावशाली दृश्य की ओर उठा लीं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसेशन एंड मिलिट्री फोर्स, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल सैन्य शक्ति के एक छोटे से दृश्य का यथार्थपूर्ण चित्रण था, बल्कि यह सेना का लोकतंत्र के प्रति और एक नई सरकार जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी उसके प्रति एक समर्पण था, उसके प्रति एक राजभक्ति थी। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests badged with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. यानी कि कुछ समय पहले दक्षिण अफ्रीका की सेना के और पुलिस के जो सर्वोच्च अधिकारी जनरल वगैरह थे, जिनके सीने पर फीतों और पुरानों दिनों के जो अवार्ड्स लगे हुए थे, पदक लगे हुए थे, मेडल्स लगे हुए थे, मुझे उन्होंने सलाम किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मैंने इस बात को मैंने अपने दिमाग में नहीं लिया कि कुछ समय पहले जब मैं कुछ नहीं था तो इन्हीं अधिकारियों ने मुझे कभी सैल्यूट नहीं किया, बल्कि मुझे अरेस्ट भी किया। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, और अंत में इम्पाला जेट विमानों का एक समूह काले, लाल, हरे यानी कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और क्या हुआ उसके बाद, जब इम्पाला जेट विमानों का एक समूह आता है, वो काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं की लकीर छोड़ता हुआ साउथ अफ्रीका के झंडे का स्वरूप बनाता है। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर नेशनल एंथम्स। इस दिन हमारे दो राष्ट्रगानों की धुनों को बजाकर मेरे लिए प्रतीकात्मक बनाया गया, यानी कि उस दिन दो राष्ट्रगान बजाए गए और इन दो राष्ट्रगानों को बजाकर उस दिन को एक सिंबलाइज किया गया, एक प्रतीक के रूप में माना गया। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग्स निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। और जो दोनों ही राष्ट्रगान बजे, ये गोरे लोगों का था, निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, और दूसरा जो ब्लैक पीपल्स का था, डाई स्टेम। दोनों ही नेशनल एंथम जो है बजाए गए, गाए गए। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डेस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। हालांकि उस दिन कोई भी जो दल था, चाहे वो गोरे का हो चाहे वो काले का, राष्ट्रगान की धुन को बजाना नहीं जानता था। उन्होंने इसके बारे में एक धारणा जो पहले से बना रखी थी खराब वाली, अब वो शीघ्र ही उन शब्दों को मुँह ज़बानी याद कर लेंगे, यानी कि वो रट लेंगे अब, क्योंकि उनके उस
राष्ट्रगान के प्रति उनकी जो भावना थी, बुरी भावना, वो हट गई थी। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास की संवेदना से अभिभूत था, यानी कि भाव विभोर था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो यानी कि क्या हुआ था, 20वीं सदी का जो पहला दशक था, उस समय एक एंग्लो बोअर युद्ध चलता रहा और जो मेरे जन्म से पहले था। इसमें क्या होता था कि दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी चमड़े वाले लोग थे, यानी कि जो वाइट पीपल थे, लोगों ने काले लोगों पर भेदभाव का आरंभ करना शुरू कर दिया। उन्होंने काले गोरों के बीच में भेदभाव का जो है अंतर पैदा कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, और जो संगठन उन्होंने बनाया था इस काम के लिए, वह विश्व के अब तक जाने गए सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज पर आधारित था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे जीवन के 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, अब यह सिस्टम सदा के लिए बदल गया है, ओवरटर्न चेंज हो गया है, and replaced by one that recognize the rights and freedoms of all people, और एक ऐसे स्वरूप ने जन्म लिया है जो पहचाना जाता है स्वतंत्रता के अधिकारों और सभी प्रजा के स्वतंत्रता के अधिकारों के द्वारा और सभी प्रकार के रंगों के सम्मान के लिए। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। उस दिन, यानी कि यह दिन, had come about those the unimaginable sacrifice of thousands of my people, यह दिन मेरे हजारों लोगों, वे लोग जिनकी दुख और पीड़ाएं और साहस को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता था, कि एक अकल्पनीय बलिदान के फलस्वरूप आया था। यानी कि यह दिन कोई ऐसे नहीं आ गया, इसके लिए हमारे बहुत सारे हजारों लोगों ने कष्ट सहे, अपने साहस से और अपनी बलिदान दे करके यह दिन हमको दिखाया। I felt that day, as I have known so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और इस दिन मैंने महसूस किया, जैसा कि मैं दूसरे अन्य दिनों महसूस करता था, कि मैं मेरे से पहले शहीद हो चुके देशभक्तों का ही संकलन था। मैं कौन था? जो शहीद हुए हैं उन्हीं का ही संकलन था। That long and noble line ended and now begin again with me। और यह लंबी श्रेष्ठ पवित्र रेखा अब समाप्त हुई, अब दोबारा मेरे साथ फिर आरंभ हुई। यानी कि मुझसे पहले बहुत से लोगों ने यह बलिदान दिया, शहीद हुए, लेकिन वो इस स्वतंत्रता को नहीं प्राप्त कर सके। उनके साथ ही यह लाइन ख़त्म हो गई और मेरे जन्म के साथ यह फिर से प्रारंभ हुई। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे इस बात का काफ़ी दुख है, खेद है, दैट कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट। और मुझे इस बात का भी दुख है कि वे यह देखने के लिए आज नहीं हैं कि उनके बलिदान ने क्या प्राप्त कर लिया है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री। इस रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और सदा रहने वाला घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस
रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हम सभी कई वर्षों, कई पीढ़ियां बिता देंगे इस गहरे और तेज घाव को भरने के लिए, यानी कि ये घाव ऐसे नहीं भरेगा, इसको भरने के लिए बहुत सारी पीढ़ियां निकल जाएंगी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस and virtuality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Shishulus, the Chief Luthlis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Shukaves of our time, men of such extraordinary। किंतु शोषण और बर्बरता के दशक ने एक दूसरा अपरिलक्षित प्रभाव डाला, एक ऐसा प्रभाव डाला, और वह यह था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस हों, वाल्टर सिसल्स हों, चीफ लुथलिस, यूसुफ डाडोस, ब्राउन फिशर, रॉबर्ट शुकिस को पैदा किया, और वो भी ऐसे अदम्य साहस वाले लोगों को पैदा किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ऐसे साहस वाले व्यक्ति, करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ऐसे साहस, ऐसे अदम्य साहस वाले, ऐसे अदम्य योग्यता वाले, ऐसे अदम्य उदारता वाले लोग फिर कभी जन्म नहीं ले सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। शायद इस प्रकार के उच्च चरित्र के निर्माण के लिए इतना गहन शोषण चाहिए। यानी कि राइटर का कहने का मतलब ये है कि ये इतने उच्च चरित्रवान वाले तभी बने जब इनके साथ शोषण हुआ। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स ओल। मेरा देश खनिजों और रत्नों से भरा पड़ा है, और जो इसकी भूमि के नीचे पाए जाते हैं, इसकी मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैंने हमेशा से यह माना है कि इस राष्ट्र की सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो इस देश की जनता है, वो इस देश की प्रजा है। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और सबसे शुद्ध हीरों से भी अच्छे और सच्चे हैं, यानी कि हीरों से भी अच्छे हैं। इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल एट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष में मैंने मेरे इन साथियों से साहस का मीनिंग जाना, साहस का अर्थ जाना। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। बार बार, समय समय पर मैंने पुरुष और महिलाओं को एक स्वतंत्रता के विचार के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resilience that defies the imagination। मैंने पुरुषों को बिना टूटते हुए आक्रमण और यातना के समय साहस और अकल्पनीय लचीलेपन के साथ खड़े हुए देखा है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने यह सीखा है कि भय न होना साहस नहीं है, यानी कि डरना हिम्मत नहीं है, डरना कोई साहस नहीं है। किंतु बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन भय पर विजय प्राप्त करना ही साहस है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर। एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डर महसूस न करता हो, बल्कि वीर वह है जिसने डर पर विजय प्राप्त कर ली हो। No one is born hating another person because of the color of his skin। कोई भी जन्म से किसी दूसरे से उसके वंश, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। People must learn to hate। लोगों को घृणा करना सिखाना चाहिए। And if they can learn to hate, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं, देन कैन बी टॉट टू लव, तो फिर उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इट्स अपोजिट। क्योंकि प्रेम मानव हृदय से इसके विपरीत अधिक प्राकृतिक रूप से आता है। यानी कि
जब बच्चों को हम जो है हर चीज़ बचपन से ही सिखाते हैं, जब हमको घृणा करना सिखाते हैं तो वो घृणा करना सीख जाते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें प्रेम करना सिखाएं जिससे वो प्रेम करना सीख जाएं। Even in the grimiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, जेल में सबसे कठोरतम समय में भी जब मेरे मित्र और मुझे हमारी सीमाओं से परे यातना दी गई थी, उस समय आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू reassure मी एंड कीप मी गोइंग। उस समय मैं उनमें से एक जो गार्ड था मानवता की, उसमें झलक दिखाई देती थी। शायद वह एक सेकंड के लिए ही होती थी, किंतु यह मुझे आश्वासित करने और आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मानव की जो अच्छाई का गुण है वो एक ज्वाला है, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन ज्वाला को बुझाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्वाइन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। जीवन में हर मनुष्य के दो ऑब्लिगेशंस हैं, यानी कि दो जिम्मेदारियां हैं, दो उत्तरदायित्व हैं। पहला क्या बता रहा है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। एंड दूसरा क्या है? ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, दूसरा उसका उत्तरदायित्व अपने लोगों के प्रति है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति है। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति उसका उत्तरदायित्व है। इस तरह से हर मनुष्य के जीवन में दो उत्तरदायित्व होते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं और योग्यता के अनुसार इन उत्तरदायित्वों को निभा सकने के योग्य होता है। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म, वंश और रंग के व्यक्ति के लिए इन उत्तरदायित्वों को निभाना बहुत ही असंभव काम था। इन साउथ अफ्रीका, मैन हु tried to fulfill his duty to his people was inevitably repied from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight extinguished existence of secrecy and rebellion। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करने का प्रयास करता, वह अपर्याय रूप से अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया जाता और रहस्य और विद्रोह के एक धुंधले एकाकी जीवन जीने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में जिस परिवार से नेल्सन मंडेला बिलोंग करते थे, इस तरह के परिवार से अगर कोई व्यक्ति देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाता तो उसे उस परिवार से अलग करके एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल। मैंने आरंभ में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों में अपना स्थान बनाना आरंभ नहीं किया। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड ए हस्बैंड। किंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मुझे पता चला कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति का उत्तरदायित्व निभाने से रोक दिया गया। यानी कि जब
नेल्सन मंडेला को देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व याद आया तो उसे बाद में पता चला कि उसको एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति का उत्तरदायित्व निभाने से रोक दिया गया है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं जब जन्म मेरा हुआ था तो स्वतंत्र होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था कोई मैं। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से स्वतंत्र। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, और मैं मेरी माँ की झोंपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रन फील्ड नियर माई मदर्स हट। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, उस धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र था जो मेरे गांव के पास से बहती थी। दैट रन थ्रू माई विलेज। फ्री टू रोस्ट miles under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, और सितारों के नीचे भोजन पकाने में और धीमी गति से चलने वाली बैल की गाड़ी के पीठों पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इट मीन्स, राइटर का कहने का मतलब है जब मैं पैदा हुआ था तो मैं स्वतंत्र था, मुझे पता भी नहीं था ये गुलामी, ये दास्ता, ये क्या होती है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने कबीले के रिवाजों से बंधा रहा, मुझे मानव या भगवान के द्वारा बनाए गए कानून से कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बंधन में हूँ या मैं गुलाम हूँ। इट वॉज ओनली वैन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। यह केवल मुझे तब पता चला जब मेरे लड़कपन में स्वतंत्रता महज एक भ्रम थी। यानी कि जब मैं बड़ा हुआ, लड़का बना, तो मुझे लगा कि ये स्वतंत्रता तो एक भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, तब मुझे पता चला, एक युवा व्यक्ति के रूप में मुझे यह पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, और जिसकी मुझे काफ़ी भूख महसूस हुई। At first as a student I wanted freedom only for myself। पहले तो विद्यार्थी के रूप में मैं खुद स्वतंत्रता चाहता था अपने लिए। मैं एज ए स्टूडेंट अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांसटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। रात में बाहर रुकने की स्थायी स्वतंत्रता चाहता था, कुछ भी पढ़ने की स्वतंत्रता मैं चाहता था, कहीं भी जाने की मैं स्वतंत्रता चाहता था। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं केवल अपने बारे में ही सोचता था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल और of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। और बाद में जब मैं जोहान्सबर्ग में एक युवा आदमी के रूप में गया तो मैंने एक ऐसी आधारभूत सम्मानजनक स्वतंत्रता जो मेरे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, मेरी इच्छाओं का मान रख सके, एक परिवार रख सके, खुशियाँ दे सके, ऐसी स्वतंत्रता पाने की मेरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन जब मैंने धीरे से देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। तब मुझे पता चला कि यह स्वतंत्रता मेरी ही नहीं रोकी गई है, अपितु मेरे जैसे दिखने वाले हर भाई बहन की स्वतंत्रता को जो है कम कर दिया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the फ्रीडम ऑफ माई पीपल। मैंने अफ्रीका के अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को मैंने ज्वाइन किया
और इसलिए मुझ में मेरी स्वयं की स्वतंत्रता की अपेक्षा मेरे लोगों की स्वतंत्रता के प्रति भूख जाग गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटीज एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और जब ये भूख मेरे अंदर जाग गई तो मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा, जिससे मैं अपना जीवन सम्मान पूर्वक अपने आत्म सम्मान के साथ वे लोग जी सकें। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। और मेरे लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा, जिससे वे अपने जीवन सम्मानपूर्वक और आत्मसम्मान के साथ जी सकें, ने एक कायर व्यक्ति को निर्भीक व्यक्ति में बदल दिया। एक कानून के स्थायी प्रतिनिधि को एक अपराधी की तरफ धकेल दिया, एक अपराध करने के लिए। एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया। एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक साधु यानी कि एक मॉन्क बना दिया गया। आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। मैं किसी अन्य व्यक्ति से अधिक गुणी अथवा आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस कमज़ोर और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता जो मुझे उस समय प्राप्त थी। और जब मैंने जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र ना थे, तब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और यह स्वतंत्रता उनकी आवाज़ है, और मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति पर बंधन होने का अर्थ सब पर बंधन होना है, और मेरे व्यक्तियों पर बंधन होने का अर्थ मुझ पर बंधन होना है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। आई न्यू मैंने जाना, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड मैं जानता था कि शोषण करने वालों का जो उत्पीड़न की तरह ही निश्चित रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। एक व्यक्ति और दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है, वो घृणा का पात्र है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वह अन्याय और संकीर्णता रूपी जेल में बंद होने के समान है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ, तो उसी प्रकार जब मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, मैं निश्चित रूप से स्वतंत्र नहीं रहूँगा। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। शोषित और शोषक समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। इस तरह से नेल्सन मंडेला ने यह अपनी दक्षिण अफ्रीका की भूमि से यह इनॉग्रेशन के दिन भाषण दिया था। ये उसी का एक उनकी आत्मकथा का एक पार्ट है। स्टूडेंट्स, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसमें से कुछ न कुछ ज़रूर आता है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह समझें। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।